क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान है, लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। और यहां पे क्या है, सिंपल दो मैट्रिक्स इक्वल दे रखा, बीच में इक्वल का साइन है, तो ये दो इक्वल मैट्रिक्स हैं और इक्वल में क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल कर देते हैं। यानी कि ये पहला एलिमेंट है, यहां पे पहला एलिमेंट y है तो y इक्वल टू 4 हो गया, काम खत्म। यहां पे अगर ये एलिमेंट बोलूं तो ये सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम है, और ये सेकेंड रो है फर्स्ट कॉलम, तो ये 1 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1, खेल खत्म। और इधर 3 है, इधर z है, तो z इक्वल टू 3। मतलब आपको जिस पोजीशन पे जो नंबर है उसको कंपेयर करना होता है, सिंपल। तो ये तो सीधा हो गया डायरेक्ट ही, तो पहला पार्ट तो खत्म। अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में देखो इस जगह पे लिखा है x प्लस वाई किसके बराबर है 6 के, तो x प्लस वाई हो गया 6। और इधर लिखा है एक्स वाई इधर लिखा है 8, तो ये एक्स वाई 8 हो गया। तो यहां से तुम्हें x और y की वैल्यू मिलेगी। z तुम्हारा डायरेक्ट आ जाएगा, कैसे, 5 प्लस जेड, ये इधर लिखा है तो इधर 5 लिखा है, तो 5 प्लस जेड बराबर 0, सॉरी 5 प्लस जेड बराबर 5, तो z इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 5 यानी 0 आ जाएगा। तो z तो इस केस में 0 आ गया, z क्या आ गया 0। अब तुम्हें यहां पे एक्स वाई पे काम करना है, कैसे करोगे, अगर ये फर्स्ट कंडीशन है तो y यहां पे क्या आ जाएगा 8/x। अब इस y की वैल्यू को यहां पुट करके क्वाड्रेटिक बना के दो वैल्यूज निकाल लेते हैं, तो x प्लस वाई की वैल्यू 8/x रख दी इक्वल टू 6। यहाँ पे x एलसीएम लेंगे तो ये x इधर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 6, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 8 इक्वल टू x 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 6x आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6x। अब इस 6x को LHS में कर दो तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8 इक्वल टू 0 आ जाएगा। देखो मैंने क्या करा, इस x को इस 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 8 आ गया 6x के बराबर, 6x को मैंने LHS में करा तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 8 बराबर 0। अब कर लो मिडिल टर्म स्प्लिट, 8 को फैक्टराइज कर लो 4 इंटू 2 में, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2x प्लस 8 बराबर 0। x कॉमन लिया तो x माइनस 4, इन दोनों में माइनस 2 कॉमन लिया तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 4 और इस ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक बार इसको 0 कर दो और एक बार इसको 0 कर दो, यहाँ से x की दो वैल्यूज आ जाएंगी। तो अगर मैंने x माइनस 4 को 0 कर दिया तो x किसके बराबर आ जाएगा 4 के, और एक बार मैंने x माइनस 2 को 0 कर दिया तो x आ गया 2 के बराबर। तो एक आ गया x 4, x आ गया 2। तो अगर x 4 है जिस केस में तो y कितना आएगा, y हमारा 8/x है तो 8/4 यानी ये 2 आ जाएगा। और जिस केस में x 2 है उस केस में हमारा y जो है वो 4 आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब अगर x 4 है तो y 2, x 2 है तो y 4 और z तो हमारा 0 पहले आ ही गया था। तो इस तरीके से x y z की वैल्यू हमारे पास आ गई। समझ में आया सबको, क्लियर है। करें अब थर्ड क्वेश्चन। चलो थर्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। थर्ड में अगर हम देखें यहाँ पे अगर कंपैरिजन करें तो पहली इक्वेशन देखो, पहला एलिमेंट यहाँ पे 9 है तो x प्लस वाई प्लस जेड कितना आ जाएगा 9, x प्लस वाई प्लस जेड हो गया 9 के बराबर। फिर हमारा x प्लस जेड किसके बराबर है 5 के, तो x प्लस जेड कर देंगे 5 के इक्वल। फिर y प्लस जेड किसके इक्वल है 7 के, तो y प्लस जेड कर देंगे हम 7 के इक्वल। तो इस तरीके से ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, x प्लस जेड इक्वल टू 5 और y प्लस जेड इक्वल टू 7। ठीक है, अब यहां पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कैसे होगा, देखो x प्लस वाई प्लस जेड अगर मेरे पास 9 है और y प्लस जेड की वैल्यू अगर 7 है तो x प्लस वाई प्लस जेड को 7 लिख दो तो x कितना आ जाएगा 9 माइनस का 7, क्या वो 2 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, आया समझ में। अगर x 2 आ गया तो z भी आ जाएगा, कैसे, x प्लस जेड है 5 के बराबर, सिंस x प्लस जेड है हमारा 5 के इक्वल, x को अगर 2 रख देते हैं तो 2 प्लस जेड इक्वल टू 5, तो z आ जाएगा 5 माइनस का 2 यानी 3 के बराबर। तो z भी मिल गया भाई 3 के बराबर आ गया। अब
क्या बचा, x निकल गया, z, y बचा। तो y प्लस जेड है 7 के बराबर, y प्लस जेड है 7 के बराबर। तो z की लोग अगर 3 पुट कर दी जाए तो y भी आ जाएगा 7 माइनस 3, तो y कितना आ गया 4। समझ में आया? क्लियर हो गया सबको? सबको समझ में आ गया कैसे निकाली वैल्यू? सारे पार्ट आ गए? ठीक है, अब आ जाओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे।